गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टेस्ट में द फैक्ट्रीज कम अप की फैक्ट्रियों का आना कि फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई। तो मुंबई में सबसे पहले जो कपड़ा मिल थी वो 1854 में 1854 में लगी और 2 साल बाद जो है उसमें प्रोडक्शन जो है वो होने लगा। 1862 में वहाँ ऐसी 4 जो है वो मिल्स बन की काम कर रही थी और उनमें जो है 94,000 जो है वो काम कर रहे थे। जैसे मशीनें होती हैं ना, तो जैसे स्पिनिंग मशीनें थी वो सारी वहाँ काम थी। उसी समय बंगाल में एक जूट जो है मिल भी खुली थी। पहली जूट मिल कब खुली थी? 1855 में, और दूसरी जो है आफ्टर 7 ईयर जो है 1862 में चालू हुई थी। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन में 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। और जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें एल्गिन मिल जो थी 1860 के टाइम में कानपुर में खुली थी, और उसके बाद जो है वो साल भर में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी, क्लोथ मिल जिसको बोलते हैं, टेक्सटाइल जो था वो भी खुल गई थी, चालू हो गई थी। ठीक है। 1874 में मद्रास में आपकी स्पिनिंग वाली और वीविंग की जो मिल थी वो भी खुल गई थी। अब ये उद्योग जो है वो कौन चला रहा था? इंडस्ट्रीज। और जो सारी कैपिटल थी वो कहाँ से आ रही थी? और जो ये इंडस्ट्रीज थी, कारखाने थे, इनमें काम करने वाले लोग कौन थे? ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अर्ली एंटरप्रेन्योर कि आपके जो प्रारंभिक एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी थे। तो देश के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनमें तरह तरह के लोग जो थे अपना इंडस्ट्रीज चला रहे थे। तो बहुत सारे जो बिजनेस जो ग्रुप्स थे उनका जो हिस्ट्री है वो चीन के साथ व्यापार करने के टाइम से जो चला आ रहा था। पिछले साल की बुक में भी आपने पढ़ा है कि जो 18th सेंचुरी थी उसके एंड तक जो है अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को एक्सपोर्ट करने लग गए थे। उसके बाद वे चीन के साथ चाय खरीदते थे और इंग्लैंड जो है वो जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे जो इंडियन कारोबार थे वो उनकी जो है वो करने लग गए थे, कारोबार करने लगे थे। पैसा जो है उनको अरेंज करते थे और उसकी जो है सप्लाई जो है एक निश्चित करके, तो वो अपने जो सामान होता था उसको जहाजों में जो है लोड करके भेज देते थे। तो व्यापार में पैसा कमाने के बाद जो है उनमें से कुछ व्यवसायी जो है भारत में जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे वहाँ पे। बंगाल में जो द्वारकानाथ टैगोर थे उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने में खूब पैसा कमाया और वे उद्योग जो थे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगे। और 30-40 के टाइम पीरियड में उन्होंने 6 जो थी जो एक ज्वाइंट एंटरप्रेन्योर जो कंपनीज थी वो लगा ली थी। ठीक है। तो ऐसे ही 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल जो थी, यानी कि जूट मिल जो थी उसमें लगाने वाले जो मारवाड़ी जो सेठ थे, हुक्मचंद थे, उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार किया था। और यही जो उद्योगपति थे जीडी विड़ला के पिता और दादा ने किया। ठीक है। तो इसके बाद जो कैपिटल जब इकट्ठी करने के लिए उन्होंने व्यापारिक जो नेटवर्क थे उनका बहुत ज़्यादा सहारा लिया और मद्रास के कुछ जो सौदागर थे वो बर्मा से व्यापार करते थे और कुछ जो थे मिडल ईस्टर्न और कुछ जो थे ईस्टर्न अफ्रीका के संबंध थे, उनसे रिलेशन थे उनके। उसके अलावा जो है वो बिजनेस ग्रुप थे जिनके पास जो फॉरेन से ट्रेड से सीधे जुड़े हुए नहीं थे और भारत में ही क्या करते थे, वो बिजनेस करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना माल भेज देते और जो क्या करते थे वो पैसा जो है सूद, यानी कि बीच में जो बिचौली होते हैं ना पैसा खाते हैं, वो लेते थे। एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापार को जो ट्रेडर्स थे उनको पैसा देते थे वो। ठीक है। तो जो पहला विश्व युद्ध तक जो यूरोपियन एजेंसीज थी वो भारतीय एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल, यानी कि उनके ऊपर जो कंट्रोल करती थी। और इसमें बड़े जो थे वर्ड हिंगर्स एड कंपनी और एंड्रयू यूल और वार्डिन स्किनर एंड कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनियां थी। और ये एजेंसी जो थी क्या करती थी, कैपिटल जुटाती थी और जो है ज्वाइंट जो है एंटरप्रेन्योर कंपनियां जो है वो लगाती थी। ठीक है। तो ये फाइनेंसर का काम करते थे और लोगों को पैसा मिलता था और जो है सभी जो भारतीय जो बिजनेस थे उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये जो मजदूर थे, ठीक है, वो कहाँ से आए कि जो है आपके, तो वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम कि जो लेबर थी, जो मजदूर थे वो कहाँ से आए? तो फैक्ट्रियां जो होंगी तो वहां पर मजदूर भी काम करेंगे। तो फैक्ट्रियों में जो है बहुत सारे मजदूर जो है वो काम करते थे और ज़्यादातर जो है जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उसमें मजदूर जो थे वो आसपास के जिलों से आ जाते थे और कुछ जो है गांव में काम नहीं मिलता था तो वो शहर में आ जाते थे। जो 1911 में आपकी 1911 में बम्बई में जो सूती कपड़ा जो है कॉटन टेक्सटाइल जो थी उसमें काम करने वाले जो 50% मजदूर जो थे वहाँ
उसके रत्नागिरी जो जिला था उसमें से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग जो कानपुर के गाँव के ही थे, ठीक है। तो इसमें जो है बाद में जब नए कामों की खबर मिली लोगों को, दूर दूर से लोग आने लगे, ठीक है। तो बम्बई में जो कपड़ा मिल थी और कलकत्ता में जो जूट मिल थी, वहां तक लोग जो है वो काम करने को पहुंच गए। और जो है उद्योगपति जो है नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर जो है कोई पुराना एक ऐसा कर्मचारी होता था जो अपने गांव के लोगों को लाता था और उन पे जो है उन्हें काम पर का भरोसा देता था और शहर में जो है उनको जो है मदद देता था और मुसीबत में पैसे में मदद करता था। इस प्रकार जो है जॉबर जो है वो ताकतवर और एक अच्छा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति बन गया था। और बाद में जॉबर मदद के लिए पैसे और तोहफों की मांग करने लगा। जैसे वो मजदूरों को लाता था तो मजदूरों की जो जिंदगी को कंट्रोल करने लग गया था वो। तो समय के साथ जो है जो फैक्ट्री थी, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। जैसा कि हम जो है देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है लेबर पावर में उनका जो प्रपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कैसे हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हुई वो कैसे हुई, ठीक है। तो भारत में जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, देखो यूरोपियन जो ये थी एजेंसीज थी उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन की इंटरेस्ट था उन्हें। और जो कॉलोनिज्म जो गवर्नमेंट थी उसमें सस्ती कीमत पर जमीन लेकर, चाहे वो कॉफ़ी के लिए उन्होंने बगीचे बनाए वहाँ पर, और माइनिंग के लिए, आपकी इंडिको के लिए, जूट जो बिजनेस था उसमें पैसे का इन्वेस्ट करा। और इससे जो है वो ऐसे प्रोडक्ट थे जिनमें भारत की बिक्री के लिए नहीं बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। जब भारतीय जो व्यापारी थे वो उद्योग लगाने लगे तो उसमें जो है भारतीय जो बाजार के मैनचेस्टर थे, मैनचेस्टर की जो बनी चीज़ें थी उनमें जो है कंपटीशन नहीं किया उन्होंने। भारत आने वाले जो ब्रिटिश माल था उनका धागा जो है वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के जो शुरू में कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़ा था, ठीक है, उसके बजाय जो है मोटे सूती कपड़े धागे के ही बनाए जाते थे। जब धागे का इंपोर्ट किया जाने लगा तो वह हमेशा ही फाइन क्वालिटी का होता था। भारतीय जो विविंग मिल्स थी उसमें बनाने वाले जो धागा था उसका भारत में जो ये वीवर्स थे उसका इस्तेमाल करते थे और उसका चीन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जो ये आपका आंदोलन चला कि मतलब यहाँ जो देश में बढ़ने वाला स्वदेशी आंदोलन चला, जिसमें कि राष्ट्रवादियों ने, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने लोगों को फॉरेन के कपड़ों का बहिष्कार करने को बोला गया और जो है मतलब ग्रुप, सोशल ग्रुप की रक्षा के लिए जो है ऑर्गेनाइज किए गए ये, और उनके जो है इंपोर्ट, इनको टैक्सेस जो है वो बढ़ाए गए, ठीक है। तो 1906 में बाद जो है चीन भेजे जाने वाले जो भारतीय धागा था उसकी एक्सपोर्ट में कमी आ गई और चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों में प्रोडक्शन जो है वो छा गए थे। फलस्वरूप जो ऐसा हुआ कि भारत के जो उद्योगपति थी वो धागे की बजाय अब कपड़ा बनाने लगे सीधा। तो 1900 से 1912 के बीच में भारत में सूती कपड़ा जो है प्रोडक्शन वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। और आफ्टर जो वार था उस युद्ध के बाद जो है भारतीय बाजार में जो मैनचेस्टर थे उसको पहले वाली हैसियत जो है कभी हासिल नहीं हुई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना कर पाने के कारण अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण जो है ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी अनबैलेंस्ड हो गई थी, ठीक है। तो जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन में होने वाले जो कॉटन जो कपड़ा था उसके एक्सपोर्ट की उसमें भी कमी आ गई थी। और जो कॉलोनियलिज्म थे उसमें जो फॉरेन के प्रोडक्शन थे उनको हटाकर जो है लोकल जो यहाँ के इंडस्ट्रियल यानी कि आपके डोमेस्टिक जो बाजार थे उनमें कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी जो उन्होंने पोजीशन थी वो क्या कर ली, मजबूत कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें जो आपके लघु उद्योगों का कैसे बहुत ज़्यादा हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, ठीक है। कि युद्ध के बाद जो है फैक्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लेकिन जो इकोनॉमी थी उसमें विशाल उद्योगों का जो पार्ट था या हिस्सा था वो बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर जो 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे और बाकी जो है पूरे देश में छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन जो है वो उनका वही चलता रहा।
ठीक है। तो ये जो संख्या थी 1911 में 5% और 1931 में ये 10% थी। बाकी जो मजदूर थे वो लोकल गली मोहल्लों में अपनी छोटी छोटी जो है वर्कशॉप और घरेलू में घरों में काम करते थे। ठीक है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इनको ये बोलते हैं, जो घरों में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ऐसे थे जिसमें 20वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में हाथ से होने वाले प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और इसमें जो है मशीन जो जिससे मशीन से बना हुआ धागा था उसकी जो ये जो वीविंग जो इंडस्ट्री थी उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो है समस्याओं के बावजूद भी जो वीवर्स थे अपना व्यवसाय किसी तरह वो चलाते रहे। और 20वीं जो आपकी सेंचुरी थी उसमें जो है हाथ से बने हुए कपड़े के प्रोडक्शन में सुधार हुआ और 1900 से 1940 के बीच ये 3 गुना हो चुका था। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ ये मतलब इसके लिए आप जो टेक्निकल जो चेंजेस आए सबसे ज़्यादा वो थी। ठीक है, उनके कारण जो ऐसा हुआ। तो उसमें जो है आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, प्रोडक्शन इससे बढ़ सकता था। हाथ से काम करने वाले जो लोग थे उनको नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए 20वीं सेंचुरी के दूसरे जो टाइम पीरियड था उसमें आते आते जो है हमें ऐसे वीवर देखने को मिलते हैं जो फ्लाई शटल वाले जो एक वीविंग था मशीन थी उसका इस्तेमाल करने लगे थे। इससे जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी, प्रोडक्शन तेज हुआ और लेबर की डिमांड में कमी आ गई। और 1941 में भारत में 35% से ज़्यादा जो है हाथ से फ्लाई शटल जो है वो लगे होते थे। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ऐसे जैसे आपका मद्रास है, मैसूर है, कोचीन, बंगाल है, ऐसे क्षेत्रों में 70-80% जो थे वो ये काम करने वाले ऐसे थे। इसके अलावा बहुत सी छोटे छोटे सुधार हुए और भी जिसमें वीवर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी है। और जो मिल्स थी उनके साथ वो क्या कर सकती थी, मुकाबला कर सकती थी। तो मिलों के साथ जो कंपटीशन का मुकाबला करने के बाद जो है कुछ वीवर जो है औरों से और ज़्यादा बेहतर जो है उनकी पोजीशन होगी। जो वीवर्स थे उनमें कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ जो है वो फाइन क्वालिटी का कपड़ा जो है वो बुनते थे। मोटे कपड़े को गरीब लोग खरीदते थे और उनकी मांग जो थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती थी। खराब फसल होगी, अकाल हो गया, यानी कि फैमिन है, उससे समय जब गरीब लोग जो थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो अपनी मतलब एक इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम उनके ख़त्म हो जाते थे तो वे कपड़ा जो है नहीं खरीदते थे। तो बेहतर जो क्वालिटी का कपड़ा होता था उसकी मांग जो है खाते जो बहुत अच्छे रिच क्वालिटी के रिच लोग थे वो करते थे। उसमें से जो फ्लक्चुएशन थी वो कम आती थी। जब गरीब जो है भूख से मर रहे होते थे तब भी अमीर जो है ये कपड़ा जो है वो खरीदते रहते थे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि 20वीं जो आपकी सेंचुरी थी उसमें प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे जो वीवर्स थे और अन्य जो काम करने वाले थे उनमें फ़ायदा ही हुआ। उनकी जो लाइफ थी वो भी थोड़ी कठोर थी, जैसे उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी जो फैमिली में लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, उसके प्रोडक्शन के किसी ना किसी काम में जो है हाथ जो है वो एक दूसरे का हाथ बटाते थे। उनका जीवन जो है और जो लेबर थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस का एक पार्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट है आप कि वस्तुओं के लिए बाजार की कैसे उनको प्रोडक्शन जैसे जो गुड्स बनाते थे उनके लिए मार्केट उनको कैसे अवेलेबल हुई। तो हम देखते हैं कि जिस तरह ब्रिटिश जो मतलब काम करने वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्हें भारतीय बाजार पर कब्जे करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और भारतीय जो वीवर्स थे, उनके जो ट्रेडर्स थे और जो उद्योगपति थे वो इसका कंट्रोल का विरोध किया उन्होंने। और जो इम्पोर्ट टैक्स था उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने मांग उठाई और अपने लिए एक जगह बना ली और अपने आप जो है क्या बोलते हैं बाजार को फैलाने का क्या करा, उन्होंने प्रयास करा। जब नई चीज़ें बनती है तो लोग उन्हें खरीदने के लिए भी क्या करते हैं, प्रेरित किया जाता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस प्रोडक्शन की ज़रूरत है जो गुड्स है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो नए कंज्यूमर थे उनको पैदा करने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। तो अखबारों में, होर्डिंग्स, दीवारों पर, टेलीविज़न पर, सब जगह जो है वो अपनी ऐड दी। और जब मैनचेस्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपना कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के जो बंडल थे उस पर लेबल लगाते थे। लेबल का ये फ़ायदा होता था कि ये खरीदारों की कंपनी का नाम है, प्रोडक्शन कहाँ है, इससे पता चलता था। उससे उसकी क्वालिटी मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था और कपड़ों को खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था।
तो लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उनमें तस्वीरें भी बनी होती थी, वो बहुत सुंदर होती थी। पुराने लेवल को देख के तो उसमें जो है उनकी सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को अट्रैक्ट करने के जो उनके तरीके थे उनको अंदाजा देख सकते हैं हम। ये फोटोज दिखाई गई हैं, इसमें दिखाया गया है कि देखो इस क्वालिटी के जो साबुन है उसका कैलेंडर दिखाया गया है। और ये जो मतलब अपनी अपनी जो चीज़ों का उनको ऐड करने के लिए वो किसी भी चीज़ का जो है वो सहारा जो है वो ले लेते थे। और जब ये आपके ऐड आती थी तो उसमें नेशनलिस्ट जो मैसेज था वो बिल्कुल उनको साफ दिखाई देता था कि अगर जो है आप राष्ट्र की परवाह करते हो तो आपको उन्हीं की चीज़ खरीदनी चाहिए जो आपके भारतीयों ने बनवाई हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।